हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, वो अपने चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बढ़िया सा पैसेज नंबर 33 क्या कह रहा है। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो मोशन है यानी जो पाथ है वो डिपेंड करता है कि वो थीटा क्या है। कैसे? देखो बच्चों, अगर हमारा कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो डिपेंड करता है चार्ज पर, डिपेंड करता है वेलोसिटी के साइन थीटा कंपोनेंट पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर हम इसे देखें तो K = QBB साइन थीटा होता है। अगर हम K की वैल्यू निकाल रहे हैं 1 तो फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है QBB साइन थीटा, यानी कि जो थीटा है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। अब आपका जो एंगल डिफरेंट होगा तो पाथ भी डिफरेंट होंगे, यानी कि अगर ये थीटा, ये कह सकते हो कि अगर ये हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री पर मैं किसको एंटर करा रहा हूँ? किसी चार्ज पार्टिकल को। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं v वेलोसिटी से एंटर किया, ये थीटा 0 डिग्री था। तो अब बताओ बच्चों फोर्स, तो फोर्स की अगर बात करें आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ थीटा = 0 पर तो 0 होगी, हाँ या ना? साइन 0 0, तो ये जो फोर्स आया बच्चों वो 0 आ गया। यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा = 0 या आप एक चीज़ और बोल सकते हो 180, इन दोनों पर अगर एंटर करता है तो फोर्स 0 होगा। और अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब बिना किसी डेविएशन के सीधा ही चले जाएगा और वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका जो पाथ होगा बच्चों वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन अगर यही केस मैं लेता हूँ परपेंडिकुलर में, मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। कैसा है? इनवर्ड। कैसा है बच्चों? इनवर्ड डायरेक्शन में है और एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है। अब देखो चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर किया, तो इस पर देखो फोर्स, मैंने आपको कल भी बताया था, यानी कि अपने लास्ट वीडियो में जब हमने एक पैसेज किया था कि फोर्स कैसे निकालने, तो पाम रूल का यूज़ करना था। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में, अंगूठे को आपको किस डायरेक्शन में रखना है? वेलोसिटी। तो हथेली जो है वो आपको फोर्स देगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे लगेगी परपेंडिकुलर। तो इसका जो बच्चों पाथ होगा वो आपका सर्कुलर पाथ हो जाएगा। कैसा पाथ होगा? तो सर्कुलर पाथ पर ये जाएगा। ठीक है इतनी बात? चलो, अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो उसका बच्चों पाथ सर्कुलर पाथ है। लेकिन अब ना तो वो 90 है, ना वो 0 है और ना ही 180 है, तो फिर क्या है? किसी भी एंगल पर अगर एंटर कर रहा है इन तीनों को छोड़ के, यानी कि अब जो एंगल है वो इन तीनों से अलग है, कुछ भी हो लेकिन ये तीनों ना हो, तब देखो बच्चों कैसा पाथ होता है। तो हमारा पैसेज बस इसी पर डिपेंड है कि अगर वो किसी एंगल पर एंटर करता है, किसी थीटा एंगल पर, तो देखो बच्चों दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, एक होगा कोस तो बच्चों दूसरा होगा साइन। अब जो साइन कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, और ये बिल्कुल इसके अलोंग है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगी। और ये बच्चों आपको कैसा पाथ देगी? तो ये आपको स्ट्रेट लाइन पाथ देगी। कैसा? स्ट्रेट लाइन। और जो बचा हुआ है दूसरा कंपोनेंट, कौन सा वाला? ये, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये आपको सर्कुलर पाथ देगा। कैसा पाथ देगा? सर्कुलर पाथ। तो क्या है? चल रहा है और घूम रहा है, यानी जो पाथ होता है वो बच्चों फिर हेलिकल पाथ हो जाएगा। इस तरह से चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो हेलिकल पाथ है। ठीक है इतनी बात? तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। चलो पैसेज की ओर ध्यान देते हैं। आगे क्या बात थी हमारी कि ये कह रहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है।
और velocity parallel to the magnetic field remains constant and the velocity of component perpendicular जो है वो हमारा responsible है सर्कुलर मोशन के लिए। बहुत सही बात है। The plane of the circle is perpendicular to the magnetic field and axis of helix is parallel to the magnetic field. The charged particle moves along helical path in touching the line, देखो भाई लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, to the magnetic field passing through the starting point after each rotation. उसकी हमारे पास रेडियस भी, अभी देखेंगे कि रेडियस कहाँ से आई। इतनी बात तो क्लियर होगी। चलो पहले पर आते हैं। कह रहे हैं मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ट्रेजेक्ट्री कैन बी। तो मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन कब है, जब 0 डिग्री है, सर्कल कब है, जब 90 है, और इस केस को छोड़ दो, ना 0 ना 180 ना 90, तो ये फिर हेलिक्स है। यानी कि डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है, उसी पर उसका पाथ कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू चार्ज पार्टिकल ए एंड बी हैविंग द सेम चार्ज मास एंड स्पीड, charge, mass and speed enter into a magnetic field such a way that initial path of A makes an angle 30 and B makes angle of 90, then the trajectory। अब देखो जो हमारे पास फोर्स है Q V B sin थीटा, यही बच्चों आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, हाँ या ना। तो इससे आपका देखो एक वेलोसिटी से क्या कैंसिल होगी, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ ध्यान से, सब कुछ कांस्टेंट है सिर्फ r और साइन थीटा को छोड़ के, यानी कि जो r है वो साइन थीटा के इन्वर्सली आ रहा है। क्या आ रहा है, इन्वर्सली। तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, कि आर ए अपॉन आर बी, पहले वाले का जो एंगल है वो 30 है और दूसरे वाले का जो एंगल है वो 90 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर ए अपॉन आर बी साइन 91 वो साइन 30 हो गया हाफ, तो ये आ जाएगा 2। तो आर ए इज इक्वल टू 2 आर बी, यानी कि रेडियस ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी। यानी कि हम ये कह सकते हैं बी विल हैव स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट ऑफ ए। बिल्कुल सही है, बी की रेडियस ए की रेडियस से कम है या ए की रेडियस बी की रेडियस से ज़्यादा है। कितना तो आसान है, कितना तो आसान है। थर्ड पर आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन हैविंग द मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी हमें गिवन है, एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी दिया हुआ है। द फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इनिशियली ना, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, चलो भाई देखो बच्चों, अगर मैं इस हेलिकल पाथ की रेडियस को निकालता हूँ, फॉर्मूला आपके पास है r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। मोमेंटम दिया हुआ था, मोमेंटम दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ। कितना है बच्चों मोमेंटम, चलो मोमेंटम पहले देख लेते हैं। मोमेंटम है 2.4 इंटू 10 की पावर -23 और 0.15 हमारा ये है। चलो मोमेंटम रखते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर -23, एंगल 30 दिया हुआ है यानी कि साइन 30। चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15। ठीक है, इतनी बात। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ये हमारा देखो क्या आएगा, पावर ये साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी इससे सिंप्लीफाई करने पर, सिंपल 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर आएगा। या आप इसे 0.5 इंटू 10 की पावर -3 यानी 0.5 mm लिख सकते हो। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, कर लेना। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या, 0.5 mm, ये रहा। ठीक है, अगले बात है। कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस में। तो प्रोटॉन इज शॉट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी 2 वेलोसिटी दी हुई है। द प्रोटॉन फॉलो ए हेलिकल पाथ इन द फील्ड, द डिस्टेंस मूव बाय द प्रोटॉन इन एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो बच्चों इसे बोलते थे पिच। क्या बोलते हैं इसे, पिच। अब देखो पिच क्या होती है, तो टाइम पीरियड टाइम पीरियड हमारा होता है 2 पाई एम ओवर बी क्यू। क्या होता है, 2 पाई एम ओवर बी क्यू इंटू वी कोस थीटा, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट। चलो क्या क्या वैल्यू है उसे रखते हैं। तो 2 इंटू 3.14 मास आपके पास है, कितना है, मैग्नेटिक रेडिएशन स्पेस प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -27। वी वेलोसिटी है 2 इंटू 10 की पावर 5। चलो मैग्नेटिक फील्ड है 8.35 इंटू 10 की पावर -2
और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है भाई, सब कुछ अगर सिंप्लीफाई करो बच्चों तो ये आपका लगभग 0.157 आता है। कैलकुलेशन करके देखना आप, 0.157। बहुत आसान सा था। पिच का मतलब क्या होता है कि एक राउंड लगाने में, जो भी एक राउंड लगाया उतने टाइम में जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/bq। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो आपकी v cos थीटा है। चलो भाई, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी अगर मैं टाइम पीरियड लिखता हूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2πm/bq। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी, vq/2πm। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इतनी बात। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी। आसान सा पैसेज था, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 0 या 180 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अगर 90 पे एंटर करता है तो जो फोर्स है आप उसे निकाल सकते हैं। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में, अंगूठे को मोशन, हथेली फोर्स देगी। क्लियर है इतनी बात। तो आपको जो फोर्स मिलेगा वो परपेंडिकुलर मिलता है, नहीं सर्कुलर पाथ होगा। लेकिन जो हेलिकल है तो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन पाथ दे रहा है तो दूसरा कंपोनेंट बच्चों क्या दे रहा है आपको, सर्कुलर पाथ। तो जो नेट पाथ मिल रहा है वो आपको हेलिकल पाथ मिलता है। एक बात ये तो होगी पूरी। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी, जो टाइम पीरियड है वो होता है 2πm/bq, जो डिपेंड्स नहीं करता है किस पर, वेलोसिटी पर। आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ेगी, लेकिन टाइम पीरियड पर, फ्रिक्वेंसी पर और ओमेगा पर कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चों, पूरा पैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बढ़िया पैसेज था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको गेन ही हुई होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।